क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? if so find its length and breadth। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.3 का। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है, लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस है। तो अगर मैं ब्रेड्थ को x मान लूँ तो लेंथ क्या होगी? ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, इसका मतलब वो 2x हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? और कह रहा है जो उसका एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल आप समझिए, ये रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ कह रहा है x है, तो लेंथ क्या है? ट्वाइस है। ठीक है, अब इसका एरिया है, तो एरिया रख दीजिए। लेंथ, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी 2x, ये आपकी x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब एक तो तरीका है कि इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू प्लस 20 लेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ एक बार और समझिए आप, यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि आपको ये पता करना है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर, मतलब क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना इस कंडीशन के लिए। तो अगर आपको पॉसिबल चेक करना है तो इसका मतलब आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। आपको ये भी बता रहा है नेचर ऑफ रूट्स, सिंपल दिख ही रहा हो तो आंसर आ गया है, तो सिंपल, तो आपको पता ही डिस्टिंक्ट है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? माइनस हो नहीं सकते, इसको लेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करना है तो इसके आगे क्या करेंगे आप? एक्स स्क्वायर 400 को इधर ले आएंगे। और अगर आप ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, पर बी तो है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो बी का 0 हो जाए, और सी की वैल्यू -400 हो जाएगी। अब आप बी निकाल दिखा दीजिए, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, 4a, और सी की वैल्यू -400। तो 0 में से तो मतलब ही नहीं है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1600 आ जाएगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ हम +20 लेंगे। इसका मतलब आपकी जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर, और जो लेंथ होगी वो 20 × 2, इसका मतलब 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको बताना था कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉसिबल है कि नहीं। तो आप इसको देख के बता देंगे हाँ पॉसिबल है। आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो कि लेंथ जो है ब्रेड्थ का ट्वाइस हो और एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो, तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। और करने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से ये आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा है, इसको भी कर लेते हैं। 5 अपने आप करिएगा आप, सेम वैसे ही है जैसे भी मैंने बताया। फिर से वही कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उनकी एज निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम कितना है? 20 ईयर्स है। तो मान लेते हैं पहला फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है x ईयर, तो सेकंड की क्या होगी? भाई दोनों का सम 20 है, तो अगर ये x है तो अगला क्या होगा? 20 - x साल के होंगे। कोई दिक्कत? अगर ये 6 साल के होते तो ये कितने के होंगे? 20 में से 6 घटाएंगे 14 साल के, तभी दोनों सम 20 आएगा। तो वही किया गया है। पहले का अगर मैंने x मान लिया, पहला दोस्त है, तो दूसरे दोस्त की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 - x। ठीक,
कह रहा 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 48 था। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। 4 years ago, तो 4 years ago पहले वाले की एज क्या होगी, 4 माइनस कर देंगे, ठीक, और दूसरे वाले में भी 4 माइनस कर देंगे, तो यह आ रहेगा 16 - x, ठीक। दोनों की एज आ गई 4 साल पहले की। अब दोनों का मल्टीप्लाई कह रहा है 48 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट कह रहा है कितना है, 48 है। करिए मल्टीप्लाई x का करेंगे तो यह आ जाएगा 16x, फिर इससे करेंगे तो -x², इससे करेंगे तो 64, इससे करेंगे तो प्लस का 4x, -x² अरेंज कर लेते हैं। 16 + 20x, 64 - 48, ठीक है, -x² + 20x, इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 - 4 = 12, 112, ठीक है। माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब वो कह रहा है फिर से वही पॉसिबल है तो चेक करके बताओ। तो पॉसिबल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। कोई दिक्कत? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, ठीक है। ये हो गया 400, 4 × 8, ये आ गया -48, और यहाँ पर हो गया धमाका। हो गया धमाका, हो गया। देखिए हम लोग को लग रहा था इसका सोल्यूशन आएगा, लेकिन d की वैल्यू तो 0 से कम हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर d की वैल्यू 0 नेगेटिव तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब इनकी एज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसकी एज फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जा रहा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहीं पर सोल्यूशन रुक जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव 0 होता तो हम आगे सोल्यूशन निकालते बाई सीधा फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 को हमने समझा कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस हुआ है, और नेचर ऑफ रूट्स में किस पे डिपेंड कर रहा था, डी पे। तो यहाँ एक नया टर्म आया है b² - 4ac, उसी को हमने समझा, उसी पे क्वेश्चन किए और एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की। अगर आपको कोई डाउट होता है, कहीं मिस्टेक हो गई हो बाई चांस, मान लीजिए क्योंकि सब लाइव चल रहा है, कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट भी कर दूँगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको मैसेज करिए, कमेंट करिए, उसको भी मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू, गुड लक।